you all are safe and fine at your places, and this is your first class after your half yearly exam. And in this class we will start a new topic, and that is your Microsoft PowerPoint, chapter number 5, Microsoft PowerPoint 2010. So आप लोगों को ऑलरेडी पता है कि पावर पॉइंट होता क्या है, प्रेजेंटेशन क्या होती है, बट टुडे वी विल लर्न इन डीप कि हम इसको किस तरह से बना सकते हैं, किस तरह से शुरू कर सकते हैं, हाउ वी कैन चूज द टॉपिक इन ऑल द थिंग्स. सो एज यू नो, प्रेजेंटेशन क्या होता है, किसी भी एक टॉपिक के ऊपर इंफॉर्मेशन कलेक्ट करके उसको एक सुंदर से ब्यूटीफुल वे में उसको एक प्रेजेंट करना, दैट इज प्रेजेंटेशन. सो प्रेजेंटेशन हम कौन से टूल पे बनाते हैं? वी यूज द टूल माइक्रोसॉफ्ट पावरपॉइंट 2000. Microsoft PowerPoint, basically it is a different versions are there. So Microsoft PowerPoint is a tool, and that is given to us by the Microsoft Office. This is the integral part of Microsoft Office. So we use this tool to make the presentation. हम उसमें presentation slides use करके हम उसमें presentation बनाते हैं, और किसी भी टॉपिक पे हम अपनी कोई भी टॉपिक लेके उसको एक सुंदर से ब्यूटीफुल वे में हम सारी इन्फॉर्मेशन उसके ऊपर पिक्चर्स की हेल्प से, एनिमेशन की हेल्प से हम शो करते हैं, सो दैट वी कैन ब्यूटीफुली डिस्क्राइब दैट टॉपिक और ब्यूटीफुली डिस्क्राइब दैट पार्ट ऑफ इंफॉर्मेशन विच वी आर हैविंग टू द concerned person. So for that you have to be with me on my screen so that it will be easy for you to understand. So students, now we will learn about PowerPoint presentation कि हम presentations कैसे बनाते हैं. As I told you, so this is a software Microsoft PowerPoint जिसमें हम presentations बनाते हैं. So students, फर्स्ट ऑफ ऑल आई विल टेल यू अबाउट इसके टूल्स कौन कौन से हैं, इसके कंपोनेंट्स, इसके पार्ट्स के बारे में बताऊंगी मैं आपको. सो एज यू कैन सी दिस विंडो, आपको ये विंडो दिख रही है ऊपर वाली. सो ये फाइल, होम, इंसर्ट, डिज़ाइन, ट्रांजिशन, एनिमेशन, स्लाइड शो, रिव्यू, व्यू, हेल्प, ये सब क्या है? दीज ऑल आर द टैब्स. हम इनको क्या कहते हैं? टैब्स. लाइक फाइल टैब बोल सकते हैं हम, होम टैब बोल सकते हैं. सो एनिमेशन टैब है, हेल्प टैब है, रिव्यू टैब है. सो ये सब क्या है? ये सब टैब्स हैं. एंड आफ्टर दैट दिस पोर्शन, ये अलग अलग पोर्शन जो होते हैं ये वाले, इनको हम क्या बोलते हैं? दिस इज कॉल्ड एज रिबन. इसको हम क्या बोलते हैं? रिबन. So these are the ribbons, and as you can see at the down, clipboard है, font है, paragraph है, drawing है. ये सब क्या है? ये सब आपके different groups हैं. इन सब groups के अंदर different चीज़ें हैं. For example, as you can see, font के अंदर अगर हम देखते हैं तो font group में क्या होता है? font से related सारी options हैं. font को bold कैसे करना है, italic कैसे करना है, अंडरलाइन, सब फ़ॉन्ट से रिलेटेड आपको मिलेगा. उसके बाद अगर हम पैराग्राफ की बात कर रहे हैं तो अगर हम उसके अंदर कोई पैराग्राफ लिखते हैं तो उससे रिलेटेड सारे टूल्स हैं. ड्राइंग के अंदर ड्राइंग से रिलेटेड सारे टूल्स हैं. फॉर एग्जांपल शेप्स हैं सारी, और उससे रिलेटेड शेप को फिल करना, आउटलाइन करना. दीज आर द टूल्स. तो ये क्या है? ग्रुप्स. और ग्रुप्स के अंदर उससे रिलेटेड सारे टूल्स हैं. एंड आफ्टर दैट, एज यू कैन सी, आप ये देख रहे हो. सो दिस इज़ योर फर्स्ट स्लाइड. ये क्या है आपकी? दिस वाइट पोर्शन, दिस इज़ योर फर्स्ट स्लाइड. ये क्या है? स्लाइड है. स्लाइड के अंदर दिस यू कैन सी, क्लिक टू ऐड टाइटल, क्लिक टू ऐड सब टाइटल. यहाँ पे हम टेक्स्ट लिखते हैं. सो बेसिकली जिस चीज़ के अंदर हम ये टेक्स्ट लिख रहे हैं, एज यू कैन सी दिस स्क्वायर पोर्शन जो सिलेक्टेड वन है, इसको हम बोलते हैं प्लेस होल्डर. सो प्लेस होल्डर क्या होता है? प्लेस होल्डर इज अ बॉक्स वेयर विच इज़ यूज टू राइट द टेक्स्ट. मीन्स टेक्स्ट की अरेंजमेंट के लिए हम इसको यूज़ करते हैं. सो दीज आर द डिफरेंट टैब्स इन इट. इसके अंदर क्या है? ये डिफरेंट टैब्स हैं, डिफरेंट इसके पार्ट्स हैं. सो इसके बाद आई विल टेल यू अबाउट दिस इज़ योर स्लाइड. एज आई टोल्ड यू, ये क्या है? आपकी स्लाइड है. सो इफ़ यू वांट टू मेक अ न्यू स्लाइड, अगर आपको न्यू स्लाइड कोई एंटर करनी है, सो व्हाट यू कैन डू इज़ यू कैन गो बैक, यू कैन मूव
टू योर लेफ्ट हैंड साइड, आप अपनी लेफ्ट हैंड साइड पे जाएंगे। सेम ये जो स्लाइड है, ये जो स्लाइड यहाँ पे ओपन होती है, दिस इज़ द मिनिएचर ऑफ दिस बिगर वन स्लाइड। मिनिएचर मतलब एक मिनिएचर को बोलते हैं एक टॉय, मतलब एक किसी चीज़ की रेप्लिका बट इन टॉय फॉर्म, ठीक है। सो ये वाली स्लाइड आपको यहाँ नज़र आएगी, ठीक है। अगर आपको नई स्लाइड इंसर्ट करनी है, आप यहाँ पे जाएंगे, राइट क्लिक करेंगे, न्यू स्लाइड विल बी देयर। सो हम जो स्लाइड हम यहाँ पे एंटर करते जाएंगे, जिस पे हम क्लिक करते जाएंगे, वो हमें यहाँ पे नज़र आती जाएगी। सो बेसिकली दिस इज़ द मिनिएचर। मिनिएचर मतलब उसका छोटा सा एक प्रीव्यू है जो आप यहाँ पे देख सकते हो। हेयर यू कैन ऐड मोर एंड मोर स्लाइड्स एज यू वांट। जितनी स्लाइड्स आपको चाहिए आप इसके अंदर एंटर कर सकते हो। सो बेसिकली हम प्रेजेंटेशन क्यों बनाते हैं? प्रेजेंटेशन हमें जब किसी चीज़ को, किसी भी इंफॉर्मेशन को, किसी भी पीस ऑफ इंफॉर्मेशन को काफ़ी सारे लोगों को शो करना होता है, टू गिव इट अ प्रेजेंटेबल व्यू। उसको प्रेजेंटेबल व्यू देने के लिए, अच्छा व्यू देने के लिए हम प्रेजेंटेशन बनाते हैं। सो हम कोई भी टॉपिक उठा सकते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल हम बात करते हैं, आपके स्कूल से शुरू करते हैं। सो लेट मी टेल यू कि मुझे यहाँ पे आपके स्कूल की ही पीपीटी बनानी है। सो आई एम मेकिंग अ प्रेजेंटेशन ऑन दिल्ली पब्लिक स्कूल सिरसा। सो दिल्ली पब्लिक स्कूल की हमें जितनी भी इंफॉर्मेशन है, हम उसको इन स्लाइड्स के अंदर हम डिफरेंट तरह से प्रेजेंट करेंगे। सो सबसे पहले हमारे पास स्कूल के बारे में क्या इंफॉर्मेशन है? स्कूल का नाम है दिल्ली पब्लिक स्कूल सिरसा, फाइन। तो हमारा टाइटल यहाँ पे क्या हो जाएगा? दिल्ली पब्लिक स्कूल सिरसा। उससे भी पहले, क्योंकि हम अब एक इसको सुंदर सा जो है एक प्रेजेंटेबल व्यू दे रहे हैं, हम इसको सुंदर सा व्यू दे रहे हैं, तो इसके अंदर कुछ डिज़ाइंस भी होने चाहिए। सो वी आर हैविंग डिज़ाइन टैब। हमारे पास ऊपर एक डिज़ाइन टैब है, हम इसमें क्लिक करेंगे, हमारे पास बहुत सुंदर सुंदर से यहाँ डिज़ाइंस हैं। हम जो भी डिज़ाइन लेंगे वो यहाँ पे नीचे हमारी स्लाइड पे आ जाएगा। सो कोई भी जो सुंदर सा डिज़ाइन हम यहाँ से ले सकते हैं जो हमें अच्छा लगता है। सो लेट मी टेक दिस वन, और वी कैन से विच वन। ओके, दिस वन इज़ लुकिंग गुड। सो हम ये वाला डिज़ाइन लेते हैं। सो क्या हुआ, ये डिज़ाइन मेरी स्लाइड के ऊपर आ गया। नाउ आई एम राइटिंग द टाइटल ओवर देयर। सो टाइटल क्या है मेरा? मेरी स्कूल की पीपीटी है, तो टाइटल मेरा क्या है? दिल्ली पब्लिक स्कूल सिरसा। सो व्हाट आई वांट इज़ कि दिल्ली पब्लिक स्कूल एक ही लाइन में आए और सिरसा अलग लाइन में आए। सो उसके लिए मुझे क्या करना होगा? आई कैन चेंज द टेक्स्ट फ्रॉम देयर। सबसे पहले मैं टेक्स्ट को सिलेक्ट करूँगी और उसके बाद मैं यहाँ होम टैब के अंदर जाके जो टेक्स्ट मुझे पसंद है, मैं यहाँ से वो टेक्स्ट ले सकती हूँ। दैट कैन बी एनी वन, कोई भी हो सकता है। उसके बाद आई नीड टू चेंज द साइज ऑफ द फॉन्ट, जिससे मेरा दिल्ली पब्लिक स्कूल एक ही लाइन में आ गया। सो नाउ दिस इज़ माई टाइटल। सो स्टूडेंट्स, अब ये तो मेरा टाइटल हो गया। अब मुझे इसका कलर चेंज करना है। आई वॉन्ट टू चेंज द कलर ऑफ द टेक्स्ट। सो अगेन माई टेक्स्ट इज सिलेक्टेड। यहाँ से हम टेक्स्ट का कलर चेंज कर सकते हैं। सो बेसिकली आई वॉन्ट कि मैं इससे मिलता जुलता कुछ कलर लूँ। सो आई कैन टेक लिटिल बिट लाइट और डार्क जो इसके साथ चले। सो दिस वन इज़ फाइन। सो नाउ अब ये तो हो गया। अब मैं चाहती हूँ कि मुझे यहाँ पे स्कूल का लोगो भी चाहिए। आई वॉन्ट टू इंसर्ट अ लोगो ऑफ द स्कूल बिकॉज इट इज़ टेलिंग अबाउट, ये हमारे स्कूल के बारे में बता रहा है, तो लोगो शुड बी देयर। हमारे स्कूल का लोगो भी होना चाहिए। सो हम क्या कर सकते हैं? इंसर्ट के अंदर जा सकते हैं। यहाँ पिक्चर्स के अंदर से हम अपने पिक्चर ले सकते हैं। सो दिस डिवाइस में से जहाँ पे मेरे डिवाइस में पिक्चर पड़ी है, अगेन आई एम टेलिंग यू, हम कहाँ जाएंगे? इंसर्ट टैब के अंदर जाएंगे। पिक्चर्स के अंदर से हम पिक्चर ले सकते हैं। सो फर्स्ट ऑफ ऑल
दिस डिवाइस मीन्स क्योंकि हमारी इस डिवाइस में पिक्चर है इसी डिवाइस में से, तो दिस डिवाइस आई हैव क्लिक. नाउ आई हैव टू चूज अ लोकेशन जहाँ पे मेरी पिक्चर है. मैंने क्या किया, डेस्कटॉप पे क्लिक किया. सो एज यू कैन सी लोगो DPS सिरसा इज देयर. इंसर्ट. सो क्या हुआ, नाउ लोगो हैज़ कम देयर. आई जस्ट नीड टू अरेंज इट. मुझे क्या करना है, इसको अरेंज करना है. मैंने इसको यहाँ पे अरेंज कर दिया. सो नाउ माई लोगो इज देयर, इट इज़ अरेंज्ड. So this is my first slide. This is telling about that this presentation is related to Delhi Public School Sirsa. So again I am telling you, जितना हमने किया मैं फिर से वो सारा कुछ आपको रिपीट कर देती हूँ. Yes, so this is a tool which is used to make the presentation on any topic. Topic कैन बी यूज अकॉर्डिंग टू योर रिक्वायरमेंट. हमारी रिक्वायरमेंट के हिसाब से हम कोई भी टॉपिक ले सकते हैं. फॉर एग्ज़ाम्पल जैसे मैंने दिल्ली पब्लिक स्कूल लिया था, आप कोई भी ले सकते हो. फॉर एग्ज़ाम्पल आपका EVS का कोई टॉपिक है, प्लांट्स के बारे में बना सकते हो, और माई फैमिली के बारे में बना सकते हो. एंड एनी टॉपिक फ्रॉम EVS, एनी टॉपिक फ्रॉम इंग्लिश. इंग्लिश में आपके नाउन्स हैं, प्रोनाउंस हैं, तो कोई भी टॉपिक आप चूज़ करके उससे रिलेटेड आप इन्फॉर्मेशन इकट्ठी कर सकते हैं. एंड उसके बाद यू कैन गैदर इट इन द फॉर्म ऑफ PPT. उसको एक PPT की फॉर्म में एक अट्रैक्टिव लुक हम दे सकते हैं बाय यूजिंग द डिफरेंट टूल्स. सो जो बेसिक टूल्स से आई हैव टोल्ड यू, जो बेसिक टूल्स मैंने आपको बताए थे, जैसे कि फॉर एग्जांपल मैं फिर से बता रही हूँ, ये सब क्या है, ऊपर जो है फाइल, होम, इंसर्ट, ये सब क्या है, दीज आल और टैब्स. ये सब क्या है, ये सब हमारी टैब्स हैं. ये क्या है नीचे, ये हमारे ग्रुप्स हैं अलग अलग, जैसे क्लिपबोर्ड ग्रुप है, स्लाइड्स ग्रुप है, फॉन्ट ग्रुप है, पैराग्राफ है, ड्राइंग है. तो अकॉर्डिंग टू द रिक्वायरमेंट हम इन ग्रुप्स में से डिफरेंट टूल्स को यूज़ करते हैं. ये क्या है, दिस इज़ माई फर्स्ट स्लाइड. ये हमारी फर्स्ट स्लाइड है, और फर्स्ट स्लाइड का मिनिएचर कहाँ पे आता है, यहाँ पे. सो आई कैन सी the miniature of my first slide on left hand side. miniature means उसका छोटा सा प्रीव्यू देख सकते हैं हम. सो अभी के लिए इतने ही टूल्स हैं. साथ साथ आई विल टेल यू, जैसे जैसे हम और टूल्स यूज़ करेंगे मैं आपको और टूल्स के बारे में बताऊंगी. सो अगेन आई एम टेलिंग यू बिकॉज क्योंकि हम प्रेजेंटेशन बना रहे हैं, सो दैट वी कैन गिव इट अट्रैक्टिव और प्रेजेंटेबल व्यू. So a design or a good format should be there. So यहाँ से मैंने ये डिज़ाइन चूज़ किया. दिस वन डिज़ाइन कैन बी चूज़न, ये भी चूज़ कर सकते हैं. इसके अंदर और भी बहुत से हैं, आप कोई भी लेना चाहो. एंड लेट मी टेल यू वन मोर थिंग, कि आप डिज़ाइंस के साथ साथ इसका कलर भी चेंज कर सकते हो. फॉर एग्ज़ाम्पल जैसे कि आपने ये वाला डिज़ाइन लिया, तो इसके अंदर दिस कलर इज़ ऑल्सो देयर. सो कलर कैन ऑल्सो बी change. For example, I have chosen this one. So इसमें this one design is already there. I can choose this one as well, this one as well, and this one as well. So हम इसमें से अपनी अकॉर्डिंग, अपनी विश के अकॉर्डिंग हम जो है डिज़ाइन भी, कलर भी चूज़ कर सकते हैं. सो हमने कौन सा टॉपिक लिया था, वी हैव स्टार्टेड विद दिल्ली पब्लिक स्कूल सिरसा. सो फर्स्ट ऑफ ऑल दिल्ली पब्लिक स्कूल सिरसा. सो अगेन क्या करना है हमें इसका टेक्स्ट का जो है फॉन्ट अगर चेंज करना है, होम टैब पे जाएंगे, यहाँ से वी कैन चेंज द फॉन्ट. हम इसका फॉन्ट चेंज कर सकते हैं. वी कैन चेंज द कलर ऑफ द फॉन्ट, यहाँ से कलर चेंज कर सकते हैं. एंड वी कैन चेंज द साइज़ एज वेल, हम यहाँ से इसका साइज़ भी चेंज कर सकते हैं. सो दिस इज़ आई हैव चेंज. उसके बाद बिकॉज आई टोल्ड यू, बिकॉज this is about our school, तो school logo should be there because it is telling about our school. So हम क्या करेंगे, यहाँ पे स्कूल का लोगो लेके आएंगे. एज आई टोल्ड यू, हम इंसर्ट टैब पे जाएंगे. इंसर्ट के अंदर पिक्चर्स टैब है, पिक्चर्स के अंदर दिस डिवाइस, एंड दिस डिवाइस में लोगो DPS सिरसा
and insert. और logo if you want to download it from the internet you can download it. आप internet से logo download कर सकते हो because it is there on the net. So this is I have chosen. So this is my first slide ready. और इसके बाद अगर हम इसको बड़ा करके देखना चाहते हैं, इफ़ वी वांट टू हैव अ लुक ऑन अ बिगर लाइक फुल स्क्रीन, सो स्लाइड शो ऑप्शन इज़ देयर. स्लाइड शो ऑप्शन में हम इसको जाके बड़ा देख सकते हैं. इफ़ आई क्लिक ऑन स्लाइड शो, इट आस्क मी अबाउट फ्रॉम द बिगनिंग, मतलब शुरू से स्लाइड्स देखना चाहते हो, करंट स्लाइड मतलब जिस स्लाइड पे आप करंटली हो वो देखना चाहते हो. So from beginning. So this is my first slide and it will look like this on full screen. So इसके बाद I told you कि हमें अगर new slide enter करनी है तो what we can do is I will go there on left hand side, right click there and new slide option is there. My new slide will be inserted. Now a question is कि first slide is looking like this and second slide why second slide is looking like this. तो स्टूडेंट्स फर्स्ट स्लाइड आपकी क्या होती है, दैट इज़ योर टाइटल स्लाइड. इसको हम मास्टर स्लाइड बोलते हैं, टाइटल स्लाइड. सो दैट इज़ वाई इट लुक लाइक दिस. ये इसलिए ऐसी दिखती है बिकॉज आपकी जो आई कैन से कि आपकी कंप्यूटर की बुक या किसी भी सब्जेक्ट की बुक है वो उसका जो कवर पेज होता है इट इज़ डिफरेंट फ्रॉम ऑल द पेजेस. अगर आप अपनी बुक की किसी भी फॉर एग्ज़ाम्पल आपकी कॉपी है, आपकी कॉपी का जो कवर पेज होगा इट इज़ डिफरेंट फ्रॉम ऑल द पेजेस. सो दैट इज़ स्लाइड का प्रेजेंटेशन का जो मास्टर स्लाइड होती है, जो टाइटल स्लाइड होती है, दैट इज़ डिफरेंट फ्रॉम ऑल द स्लाइड्स. रेस्ट ऑफ द स्लाइड्स विल बी सेम बट द फर्स्ट स्लाइड विच इज़ योर टाइटल स्लाइड, जिसको हम मास्टर स्लाइड भी बोलते हैं, that will be different because it shows us about the title of the slide, topic of the slide. So अभी हमने इतना किया. इसके बाद बिकॉज हमारा टॉपिक है दिल्ली पब्लिक स्कूल सिरसा, तो हमारा टॉपिक है दिल्ली पब्लिक स्कूल सिरसा. तो इसके अंदर हम सेकंड चीज़ क्या दे सकते हैं, सेकेंड चीज़ में हम क्या कर सकते हैं, वी कैन टेल अबाउट द वी कैन गिव अ स्पीच बाय प्रिंसिपल मैम. बिकॉज क्योंकि हमारे स्कूल में सबसे ऊपर चीज़ क्या है, दैट इज़ प्रिंसिपल मैम. सो हम प्रिंसिपल मैम की पिक्चर के साथ वी कैन गिव अ स्पीच ऑफ द प्रिंसिपल मैम और वी कैन गिव अ स्पीच ऑफ डायरेक्टर सर with his write up, with his picture. एंड उसके बाद हम इसके अंदर क्या दे सकते हैं, इसके अंदर वी कैन टेल अबाउट द रूम्स कि हमारे स्कूल में कितने रूम्स हैं, और वी कैन टेल अबाउट द एक्टिविटीज़, हम एक्टिविटीज़ के बारे में बता सकते हैं. वी कैन टेल अबाउट द टीचर्स एज वेल, हम टीचर्स के बारे में भी बता सकते हैं. एंड ये सब चीज़ें हम इस प्रेजेंटेशन में ले सकते हैं, बट दैट वी विल कवर इन नेक्स्ट लेक्चर. ये सब चीज़ें हम नेक्स्ट लेक्चर में कवर करेंगे. टिल द टाइम आप इतना प्रैक्टिस करके देखो एंड ऑब्वियसली यू कैन लाइक आप इसको आगे भी ट्राई करके देख सकते हो. इफ़ यू विल बी एबल टू डू इट दैट इज़ गुड, दैट इफ़ यू आर ट्राइंग बाय योर ओन. बट इफ़ यू आर नॉट एबल टू डू इट आई विल हेल्प यू इन नेक्स्ट lecture. We will like make another slides with this and I will help you in this. And for now, bye students, we will meet tomorrow.